तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि जिंडाओ अपने साथियों के साथ मिलकर बाई पर हमला कर देता है, जिसे प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के लीडर्स ने एक स्पेशल रिचुअल के जरिए वापस जिंदा कर दिया था। पर बाई बड़ी ही आसानी से जिंडाओ को उस बैटल में हरा देता है, जिसमें जिंडाओ का एक हाथ भी कट जाता है। इसी दौरान स्पिरिट स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के लीडर आपस में मैजेस्टिक सिटी पर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं, जो कि प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, जिसके लिए वो बाई और उसके साथियों को मैजेस्टिक सिटी की तरफ जाने का ऑर्डर देते हैं। इसी दौरान हम बाई को देखते हैं जो मैजेस्टिक सिटी के पास मौजूद अपने कैंप में ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी एक मिथिकल क्रिएचर उनके कैंप पर हमला कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और अपने सभी साथियों को उस मॉन्स्टर की आंखों में देखने से मना करता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसकी आंखों में देखने वाले लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को चुरा रहा था। तभी बाई की नजर उसके टर्टल पर जाती है जो उस मॉन्स्टर के सामने मौजूद था, जो देखकर बाई काफी ज्यादा शॉक में होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उस टर्टल को रिफाइन कर दिया है। पर वो टर्टल बाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है वो तो बस थोड़ी सी अच्छी नींद ले रहा था और बाई अपने सपने में भी उसे रिफाइन नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो टर्टल उस मिथिकल क्रिएचर को चिढ़ाने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर बाई के पीछे पड़ जाए, जिस पर बाई उस मिथिकल क्रिएचर को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस टर्टल को नहीं जानता है और वो भी उसकी तरफ से उस टर्टल को सबक सिखाना चाहता है। पर वो मॉन्स्टर बाई पर हमला कर देता है और उसका पीछा करने लगता है, और इस दौरान वो टर्टल उस मिथिकल क्रिएचर का मजाक उड़ाना जारी रखता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि अगर उसके मास्टर बाई को गुस्सा आ गया तो वो उसका सूप बनाकर पी जाएंगे, जिस पर बाई उस टर्टल को थोड़ी देर उसका मुंह बंद रखने को कहता है। इसी दौरान बाई देखता है कि उसके साथी उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो चीज बाई को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है, क्योंकि बाई जानता था कि उसके साथी हेवन रिचिंग रिवर के पानी के एसिडिक नेचर को नहीं झेल पाएंगे। इसलिए बाई उस पानी की दिशा को मोड़कर अपने सभी साथियों को मरने से बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को उनसे दूर लेकर जाने लगता है। और जब बाई को लगता है कि वो उस मॉन्स्टर को काफी दूर लेकर आ चुका है, तब बाई वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वो मॉन्स्टर ठीक बाई के सामने आ जाता है, जिस पर बाई उस मॉन्स्टर को चकमा देकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। पर तभी कुछ लहरें बाई को घेर लेती हैं, जिस पर बाई अपनी माउंटेन शेकिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके उन लहरों से बचकर निकल जाता है, जिस पर बाई को लगता है कि अब उस मॉन्स्टर ने उसका पीछा छोड़ दिया होगा। पर तभी वो मॉन्स्टर बाई पर पीछे से हमला करके उसे खा जाता है और बाई की बॉडी उस मॉन्स्टर के पेट के एसिड से डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, जिस पर बाई उस मॉन्स्टर की बॉडी में मौजूद हेवन रीचिंग रिवर वाटर का यूज करके अपनी पावर बढ़ाने का फैसला करता है और अपनी 7C को क्रिस्टलाइज करना शुरू कर देता है, जिससे बाई की पावर पहले से कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसने नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और अपनी नई पावर का यूज करके बाई आसानी से उस मिथिकल क्रिएचर की बॉडी से बाहर आ जाता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करना जारी रखता है ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। इसी दौरान हम स्पिरिट स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल्स को देखते हैं जो एक साथ मिलकर एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और उस पूरी वॉर के दौरान स्पिरिट स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम के स्टूडेंट एक दूसरे पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए थे, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे रहे होते हैं। पर तभी प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के लोग उन पर भारी पड़ने लग जाते हैं, जिस पर बाई वहां आकर एक स्टूडेंट को मरने से बचाता है और उसे हील करने लगता है। पर वो स्टूडेंट ब्लड मास्टर बाई को उसकी स्पेशल एनर्जी उस पर वेस्ट करने के बजाय उसके साथियों की मदद करने को कहता है जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें बाई की ज्यादा जरूरत थी। और उस स्टूडेंट को पूरा यकीन होता है कि जब तक बाई उनके साथ है वो इस वॉर को जीत कर रहेंगे। पर इससे पहले कि वो स्टूडेंट अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जो देखकर बाई सोचता है कि उनके पास प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर को हराने की ताकत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके कितने सारे साथी इस वॉर में मारे जा रहे हैं। इसलिए बाई अपने दोस्तों से अपने दूसरे साथियों की मदद करने को तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो अब इस बैटलफील्ड में अपने और साथियों का खून नहीं बहने देना चाहता था। जिसके बाद बाई बैटलफील्ड पर जाने लगता है और उसके साथी भी बाई के पीछे बैटलफील्ड पर एंटर करते हैं, जो देख प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल सभी को चौकन्ना रहने का ऑर्डर देते हैं। पर इससे पहले ही बाई उन सभी को जान से मार देता है और बाई और उसके साथी को वहां पर मदद के लिए आता देख बैटलफील्ड पर मौजूद दूसरे वॉरियर का हौसला बढ़ने लगता है। इसी दौरान बाई और उसका ग्रुप प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के वॉरियर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस पर बाई अपने साथियों को उन डिसाइपल्स को संभालने को कहता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाता है, जिससे उसके साथी लड़ रहे होते हैं और वो उसे एक झटके में मार देता है। तभी बाई गौर करता है कि बैटलफील्ड पर एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, जिस वजह से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिलैम पर मौजूद वॉरियर और गोल्डन कोर फॉर्मेशन रिलैम पर मौजूद वॉरियर के बीच बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही थी, जिस वजह से ये लड़ाई और ज्यादा मुश्किल बन रही थी। इसलिए बाई इस चीज को ठीक करने का फैसला करता है और जल्दी से अपने साथियों को दूसरे डिसाइपल्स की मदद करने को कहता है। जिसके बाद बाई वहां पर टिडैन को समन करता है और उससे सभी वॉर बीस्ट का कंट्रोल मांगता है, और बाई उन सभी वॉर बीस्ट को उसके साथियों के साथ मिलकर प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर पर हमला करने का ऑर्डर देता है। इसी बीच
इस प्रो फाउंड स्ट्रीम सेक्टर के लीडर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अचानक से ब्लड और स्पिरिट स्ट्रीम का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि वो लोग अचानक से वॉर बीस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने लग गए थे और अब तक की बैटल में उन्होंने अपने ग्रीन कॉप्स पपेट के थर्ड बैच को भी खो दिया था और बाई तेजी से उनके प्रो फाउंड स्ट्रीम सेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस पर सुप्रीम लीडर कुन अपने एलाइट सोल्जर्स को बैटलफील्ड पर जाने का ऑर्डर देते हैं। पर लीडर कियान के पास बाई से निपटने का कोई दूसरा तरीका होता है, इसलिए वो वहां से निकलकर मैजिक सिटी के फ्रंट गेट पर चला जाता है, जहां पर कियान अपने डिसाइपल लीमू को एक ग्रेट एरे एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है, जिस पर लीमू अपने पिल स्ट्रीम सेक्टर के साथियों को सेक्रीफाइस करके वो एरे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस पर उसके साथी लीमू को उन्हें धोखा देने के लिए गालियां दे रहे होते हैं। पर लीमू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उस एरे को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसकी ईविल एनर्जी को सभी लीडर और बाई भी महसूस कर पाते हैं, जिस पर स्पिरिट और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के लीडर को कियान पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इस वॉर को जीतने के लिए बहुत गिरी हुई हरकतें कर रहा था। इसलिए वो सभी एक साथ मिलकर उस एरे को एक्टिवेट होने से रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर कियान उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पर इसी बीच लीमू उस एरे को कंप्लीट कर चुका होता है, जिसकी पावर पूरे बैटलफील्ड पर फैलने लग जाती है और लीडर का अटैक उस एरे को एक्टिवेट होने से रोकने में फेल हो जाता है। तभी बैटलफील्ड पर मौजूद सभी ग्रीन पपेट्स एक एक करके वापस जिंदा होने लगते हैं और वो म्यूटेट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उन पपेट्स की पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए स्पिरिट और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के लीडर अपने डिसाइपल्स को बैटलफील्ड से पीछे हटने को कहते हैं, क्योंकि वो उन पपेट्स का सामना नहीं कर सकते थे। पर लीडर कियान अपने पपेट्स को उन डिसाइपल्स को निकलने से पहले उन्हें मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर ग्रैंड एल्डर सू उन पपेट्स को रोकने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि हर एक पपेट्स की पावर म्यूटेशन के बाद गोल्डन कोर फॉर्मेशन रिलम के वॉरियर जितनी हो गई थी। इसलिए लीडर सू अपने साथियों को एक अटैक करने में उसकी मदद करने को कहती है, ताकि वो अपने अटैक से उस आदमी को मार सके जो उस एरो को ऑपरेट कर रहा था। पर तभी एक ग्रीन पपेट ग्रैंड एल्डर सू पर हमला कर देता है, पर सही समय पर बाई वहां आकर ग्रैंड एल्डर सू को बचा लेता है, जो देख उस पपेट को काफी गुस्सा आ जाता है। पर बाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उस पपेट पर हमला करना शुरू कर देता है, पर वो पपेट क्लियरली बाई से ज्यादा पावरफुल था और बाई को उसे लड़ने में दिक्कत आ रही होती है, जिस पर लीडर सू बाई की मदद करने लगती है और बाई उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उन्हें उनके अटैक पर फोकस करना था। पर लीडर सू बाई से कहती है कि अगर वो हार गया तो वो लोग वैसे भी उस पपेट का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए लीडर सू और उसके साथी अपनी एनर्जी बाई के साथ शेयर करने लगते हैं और एक जायंट फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से बाई उस जायंट से फाइट करने लगता है। पर उस पपेट का आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए बाई और लीडर अपनी एनर्जी को बाई के हाथ पर कॉन्सेंट्रेट करके उस पपेट पर एक पावरफुल अटैक करते हैं। पर वो पपेट उस अटैक से भी बच जाता है और बाई के एक हाथ को जकड़ लेता है, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। और यह मौका देखकर वो पपेट लीडर सू और उसके साथियों पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है और बाई उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, जिस पर बाई अपने उस जायंट बॉडी को छोड़कर ग्रैंड एल्डर सू को बचाने जाता है और बड़ी मुश्किल से उन्हें मरने से बचा पाता है। पर बिना अपने जायंट एरे के बाई उस पपेट से नहीं लड़ सकता था। तभी वो पपेट बाई पर हेवनली थंडर से अटैक कर देता है, जिसे बाई रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी उसकी लिमिट पर जाने लगती है। तभी बाई की बॉडी से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी शॉक होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी हेवनली पाथ की एनर्जी थी। और वो पपेट ये देखकर काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिलैम्प पर मौजूद एक वॉरियर से उसे मिड स्टेज की एनर्जी क्यों महसूस हो रही है। इसलिए वो पपेट बाई की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए उस पर हमला करता है, पर बाई उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है और उस पपेट को ओवर पावर करने लगता है और एक एक करके उसके हाथ पैरों को उखाड़ने लगता है। और इन द एंड बाई उस पपेट और उसके ऑपरेटर का सर उखाड़कर उसे जान से मार देता है और प्रो फाउंड स्ट्रीम सेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।